गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी मैथ्स टीचर मंजली अग्रवाल आपको वाणिज्य गणित पढ़ा रही हूँ। वाणिज्य गणित का हमारा चैप्टर चल रहा है 7A। 7A का 9वां क्वेश्चन है। एक परिवार के 4.5 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है। एक परिवार के 4.5 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है। अगर 3.5 यूनिट राशन कार्ड पर गेहूँ लिया जाए तो कितना मिलेगा। ठीक है, तो हमने तुमको बताया था कि दो तरह से समानुपात होते हैं, एक अनुलोम समानुपात और एक विलोम समानुपात। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमको 4.5 यूनिट पर खाना लेना रहता था, राशन लेना रहता था, तो 36 किलोग्राम यानी 4.5 यूनिट यानी 9/2, तो 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता था। अगर हमारी यूनिट घट गई, 3.5 हो गई, तो हमें खाना क्या होगा, कम मिलेगा यानी दोनों एरो हमने एक ही साइड में लगाया। ठीक है, यूनिट कम हो रही है तो राशन भी कम मिलेगा। अब तुम्हें हम यूनिट बता देते हैं, यूनिट होता क्या है। 4.5 यूनिट, 4.5 यूनिट का मतलब तुमने अक्सर सुना होगा कि राशन कार्ड पर हमको क्या होता है, अनाज, चीनी, तेल की जो भी होता है गवर्नमेंट की स्कीम हमको मिलती है। सबके घर पे राशन कार्ड होता है। तो 4.5 यूनिट का मतलब क्या होता है। 4 मतलब हमारे जो घर के सदस्य हैं 4, वो एडल्ट हैं। 4 पूरे एडल्ट हैं यानी वयस्क हैं, मम्मी पापा या दो दो 4 एडल्ट हैं। और एक क्या है, आधा, जिसको हाफ लिखा है, 1/2 लिखा है, वो क्या है, कोई बच्चा है। ठीक है, 4.5 यूनिट पर हमको 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है। अगर हमारे घर में 3 मेंबर हो जाएं, 4 मेंबर हैं, 3 एडल्ट हैं, वयस्क हैं, पूरे मतलब ग्रो कर गए हैं, मतलब एडल्ट हो गए हैं 18 साल से, मतलब ये समझ लो ऊपर है। और एक मेंबर कैसा है, हाफ है यानी बच्चा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3.5 यूनिट। और 4.5 का मतलब कि 4 मेंबर्स पूरे फुल हैं, एडल्ट हैं, 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर हैं, और एक बच्चा है, छोटा बच्चा है। ठीक है, तो जब हमको 4.5 यूनिट पर जो गेहूँ मिल रहा था वो 36 किलोग्राम मिल रहा था। अगर 3.5 यूनिट हो जाए तो कितना मिलेगा, ये अभी हमको पता नहीं है। तो हमने क्या मान लिया कि 3.5 यूनिट कार्ड पर हमें x किलोग्राम गेहूँ मिलेगा, क्योंकि अब हमारी यूनिट की संख्या कम हो रही है तो गेहूँ भी हमको क्या होगा, कम मिलेगा। तो हमने दोनों एरो एक ही, अगर अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रहा है, दोनों राशियाँ बढ़ रही हैं, तो क्या होगा, एक ही तरफ हमारा एरो का निशान लगेगा। और अगर दोनों ही कम हो रही हैं, इधर वाला कम हो रहा है और इधर वाला भी कम हो रहा है, तो भी हमारा एरो का निशान एक ही साइड होगा। और अगर हम अभी दूसरा वाला पढ़ाएंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे 7B, उसमें क्या होता है कि एक यूनिट के बढ़ने पर एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि क्या होती है, कम होती है। तो वहाँ पर एरो के जो एरो होता है उसको हम अलग अगर एक का हेड नीचे रखते हैं तो दूसरे का हेड ऊपर रखते हैं, ऐसे करते हैं। तो अब हमने इसको समानुपात में लिखा क्या, अब हमने इसको पहले सरल कर लिया। सरल कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/2। और इसको भी हमने सरल कर लिया, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2, इसको भी लिख सकते हैं। ये मैंने लिख लिया। अब इसको हमने समानुपात में लिखकर सॉल्व कर लिया। इसको हम समझाते हैं तुम्हें कैसे करना है, हमें क्या हो रहा है कि जब हमारे पास यूनिट कितनी है, 4.5 यूनिट है, तो हमको कितना अनाज मिल रहा है, 36 kg मिल रहा है। अगर यूनिट हमारे पास क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमको नहीं पता, हमने मान लिया x किलोग्राम गेहूँ मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक साइड में हम लिख लेते हैं यूनिट मतलब यहाँ पर घर के सदस्यों की संख्या, कितने सदस्य हैं। और एक तरफ हमने लिख लिया गेहूँ की मात्रा, हम यहाँ गेहूँ की मात्रा किलोग्राम में लिखते हैं। हमारे पास क्या है, 4.5 यूनिट है। 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2। कैसे लिखते हैं 9/2, 4 दूनी 8 और 8 1 9, 9/2। जब 9/2 यूनिट है तो हमको मिल रहा है गेहूँ 36 किलोग्राम। 3.5 या 3 सही 1/2 है, तो क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। तो हमको नहीं पता, हमने मान लिया यहाँ पर x, क्योंकि यूनिट हमारी घट रही है तो हमारे गेहूँ की मात्रा भी क्या होगी, कम मिलेगी। कम परिवार में सदस्य हैं
तो सरकार कहेगी इनको कम दो, ज़्यादा ले जाकर क्या करेंगे, यूनिट घट रही है तो हमें गेहूँ भी कम मिल रहा है। अब हमने इसको क्या किया, समानुपात में लिख लिया। समानुपात में लिखना मैंने बताया है, 9/2 अनुपाते 7/2 समानुपात 36 अनुपाते x लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, 9/2 गुणे x बराबर, हमने बताया था कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, गुणे 36, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, x बराबर 7/2 गुणे 36 और ये वाला संख्या इधर जाएगी तो हो जाएगा 2/9, तो 2 से 2 कट गया, 9 से 36 कट गया, 9 चौको 36 और 7 का 4 में गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 28 किलोग्राम। हमको कितना गेहूँ मिलेगा, 28 kg गेहूँ मिलेगा। ये मैंने देखो यहाँ पर करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को कितने समय पर पार कर लेगी। ये रेलगाड़ी, मान लो ये तुम्हारी कोई रेलगाड़ी है और यहाँ पर एक कोई खंबा है और इस खंबे को पार करके ये इधर आ गई, तो इसने इसकी जो लंबाई थी रेलगाड़ी की उतनी ही डिस्टेंस तो इसने चली ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी पतली बॉडी को पार करती है, मतलब खंबे को पार कर रही है या कोई खंबे को पार कर रही है, तो क्या कहेंगे, उसने मान लो कहा कि ये खंबे को पार किया तो कितनी दूरी चला, कितनी दूरी चला, जितनी उसकी लंबाई थी, मतलब गाड़ी की जितनी लंबाई थी उतनी ही दूरी उसने चला। पतला सा तो खंबा है, उसकी जो चौड़ाई होगी बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब उसने सिर्फ अपनी गाड़ी अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी उसने कवर की। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, दूरी को क्या मान लेंगे, दूरी को मान लेंगे कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह उतनी ही दूरी उसने चली। तो चाल को हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई किस में दी है, मीटर में दी है, और चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। तो चाल को हम पहले क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना मैंने बताया है कि अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा कर देंगे। जब 5/18 से मैंने गुणा किया तो 18 से 54 कट गया, 18 3 का 54, 3 × 5 = 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ये हमने चाल चेंज कर ली। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी उसने कितनी चली थी, अभी मैंने बताया कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उतनी ही दूरी उसने चला। तो दूरी कितनी है, 315, और चाल कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। इसको मैंने काटा तो आया 21 सेकंड, यानी रेलगाड़ी ने 21 सेकंड में खंबे को पार कर लिया। ओके, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, और बाकी के क्वेश्चन जो हमने होमवर्क में दिए हैं उसे आप हमको लगाकर